કરશે બેટા? એન મોહમ્મદ. हाँ ओके शब्बर प्रेयर शुरू करो बेटा. Momo start the prayer. हेलो. यस मैम. हाँ बेटा चलो प्रेयर शुरू करो. हेलो. सुफियान. सुफियान. एन मोहम्मद. यस मैम. हाँ बेटा प्रेयर शुरू करो. हम कराओ. हाँ तो तुम हम करो चलो. प्रेजेंट. हाँ ओके. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर्रहीम. मालिक यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा. हेलो बॉयज. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. तो कल हमने लेसन नंबर 6 का पहला दृश्य किया था मालवजी फौजदार का. तो मैंने कल कहा था हाँ आप सबको कि मैं पूछूंगी कि पहले दृश्य में क्या आता है, क्या क्या हो रहा था. मैंने आप सबको पीडीएफ भी सेंड कर दी है. हेलो. यस हाँ मैम. हाँ तो आज कौन कहेगा कि पहले चित्र में क्या क्या था, पहले दृश्य में सॉरी. मालवजी शिवाजी को मारने आता है. एक रात शिवाजी हम्म. शिवाजी अपने रूम में सो रहे थे. हाँ. तभी मालव जी आके हाँ. उनकी हत्या करने आता है. जैसे ही हाँ. मालव जी ने तलवार उठाई, पीछे से तानाजी ने उसकी तलवार पकड़ ली. हम्म. बाद में क्या हुआ? और हम्म. शिवाजी को भयानक सपना आ रहा था, इसलिए उनकी आंख खुल गई. अचानक से उसकी आंख खुल गई. यस. और बाद में क्या हुआ? फिर शिवाजी मालव जी को पूछते हैं कि तू क्यों मुझे मारने आया था. फिर मालव जी बोलते हैं कि मुझे मेरे पिता आपकी फौज में सैनिक थे, आपकी सैनिक थे सेना में और सैनिक थे. जंग में शहीद हो गए थे. देश की सेवा करते करते उन्होंने अपने प्राण त्याग और दिए थे. हम्म. बाद में मालव जी कहते हैं कि मैं हमारे और के मालव जी लिए कहते हैं मैं और मेरी माँ दो ही हमारे घर में रहते हैं. हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है. हम 3 महीनों से भूखे हैं. हाँ. और जब मैं बाहर जा रहा था तब मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि एक सैनिक ने बोला कि अगर तुम महाराज को मार दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा. बहुत सारा धन दूंगा. उसके बाद
मैं शिवाजी उसकी कहते बातों में हैं कि आकर आपको मारने आ गया। हम्म फिर शिवाजी कहते हैं कि इसकी सजा क्या है पता है तुम्हें? फिर माधव जी हम्म फिर माधव जी बोलते हैं कि मृत्यु। हम्म बाद में क्या होता है? शिवाजी तानाजी को कहते हैं कि इसको ले जाओ और जेल में बंद कर दो। कल सुबह इसको हाँ मृत्यु दंड दिया जाएगा। हाँ। तभी मालव जी क्या कहता है कि मेरी वो बोलते हैं कि मरने से पहले मेरी एक एक आखिरी इच्छा सुन लो। मुझे हम्म मेरी माता से मिलना है। हम्म फिर शिवाजी बोलते हैं कि अगर तू वापस नहीं आया तो फिर हम्म शिवाजी माधव जी बोलते हैं कि मैं एक वीर पुत्र हूँ, मैं कभी झूठ नहीं हम्म, बोलूंगा। हाँ फिर वो अपने घर जाकर अपनी माता से मिलता है। फिर शिवाजी और तानाजी बात करते हैं कि ये ये बच्चा तो ये बच्चा बहुत सचमुच बहादुर है। ही ये बहुत बहादुर बहादुर है। है और भी पुत्र है। हाँ। तो बाद में शिवाजी मालव जी से सॉरी तानाजी से क्या कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं इसके साथ कल क्या व्यवहार करूंगा जब वो वापस आएगा? तो मालव जी तानाजी कहते हैं कि नहीं। तो शिवाजी कहते हैं कि कल मैं जब आएगा तब उसकी परीक्षा लेके उसे अपनी सेना में भर्ती करवाऊंगा। तो तानाजी कहते हैं कि धन्य है महाराज, आप तो धन्य है कि जो आपकी हत्या करने आया है उसके साथ आप ऐसे दयालु वर्तन करेंगे। तो तभी शिवाजी कहते हैं कि ऐसे वीर पुत्र को मैं मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ। तो बाद में शिवाजी कहते हैं कि तुम्हारा भी धन्यवाद कि तुमने आज मेरी जान बचाई, तो इसीलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तो तानाजी कहते हैं कि इसमें आभार की क्या बात है, स्वामी की रक्षा करना तो मेरा फर्ज है। तो शिवाजी कहते हैं कि तानाजी आप धन्य हो, आप जैसे सेनापतियों पर ही भारत माता गर्व करती है। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर के लिए आप भी आराम कर लीजिए। बाद में तानाजी जो है वो जाते हैं। तो यहाँ पर पहला दृश्य जो है वो खत्म होता है। बाद में अब दूसरा दृश्य शुरू होगा। तो दूसरे दृश्य में शिवाजी जो है वो अपने दुर्ग के कमरे में दोपहर का समय, दुर्ग का कमरा यानी कि अपनी जो एंट्रेंस होता है ना महल का, वहां आगे एक कमरा होता है। तो शिवाजी वहीं पर थे और दोपहर का समय था। तो शिवाजी तानाजी की ओर मुंह फेर कर कहते हैं कि तानाजी, न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वह मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। तो तानाजी कहते हैं महाराज, यह उनकी वीरता और साहस का फल है। शिवाजी कहते हैं तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ। इतनी छोटी अवस्था और इतना साहस, जिस शिवाजी के नाम से तो मुगल सेना थर थर कांपती है, उसके सामने एक बालक का इतना साहस। शिवाजी और तानाजी उन्हीं बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे कि क्यों न जाने उस बालक पर मुझे अगाध प्रेम उमड़ रहा है। तो तानाजी कहते हैं कि इसमें वीरता और साहस इतना कूट कूट कर भरा है, तो ये बच्चा सबको प्यारा ही लगेगा ना। तो शिवाजी कहते हैं कि इतनी छोटी अवस्था में इतना साहस उसमें है कि जिस शिवाजी के नाम से तो मुगल सेना भी कांपती है, डरती है, तो उसी को वो मारने आ गया था। तानाजी कहते हैं कि इसमें भी क्या कोई संदेह है?
दरबान आकर प्रवेश करके कहता है, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो शिवाजी कहते हैं कि उसे बुला लाओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। दरबान का मतलब होता है कि दरवाजे पर जो कोई आता है, महल के दरवाजे पर, तो वहां पर जो सैनिक खड़ा होता है उसे दरबान कहा जाता है। तो वह उस मालव जी को लेकर अंदर आता है। मालव जी कहते हैं, महाराज आप अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है, यानी कि हाजिर है। प्रस्तुत का मतलब क्या होता है? हाजिर होता है। क्या होता है? हाजिर। शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र तुम तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो मालव जी कहता है कि महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी कि मेरी राह देख रही थी। प्रतीक्षा करना यानी कि राह देखना। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा ली, यानी कि गले लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि उससे मैं सारा भेद कह दूं, यानी कि सारी बातें कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, यानी कि हाजिर हूँ। आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात आपसे और मांगता हूँ। तो शिवाजी कहते हैं, कहो क्या बात है? मालव जी कहता है, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। तो शिवाजी कहते हैं, वीर पुत्र तुम तो सचमुच में क्षत्रिय पुत्र हो, क्योंकि क्षत्रिय पुत्र जो है वो सबकी रक्षा करता है और मुसीबत आने पर वह सबसे लड़ भी लेता है। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, वत्स तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। मैं तुम्हारा अपराध जो है उसे क्षमा करता हूँ। अपराध का मतलब होता है गुनाह। अपराध का मतलब क्या होता है? गुनाह। क्षमा यानी माफी। तो वे शिवाजी से कहता है, मालो जी कि तुम मेरी माँ का सारी देखरेख का भार अपने ऊपर ले लीजिए महाराज आप। तभी शिवाजी कहता है कि वीर पुत्र तुम तो सचमुच में ही क्षत्रिय पुत्र हो। तुम जैसे वीरों का तो मैं आदर करता हूँ, उनको मैं मृत्युदंड नहीं देता। मैं तो अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, और मैं तुम्हारी अपराध को माफ करता हूँ। मालव जी तभी शिवाजी के पैरों में गिरकर कहने लगता है कि आप धन्य हैं महाराज। शिवाजी कहते हैं, मालव जी को छाती से And लगाकर, your voice is not वीर पुत्र coming. जिस मैम आ रहा है क्लियर। प्रकार शिवजी कहते हैं, मालव जी मालव को बताते थे कि तुम माता के दुख से मैं भी दुखी हूँ। आते में इसी में कि किस भारत माता का दुख दूर करूं। मालव जी कहते हैं कि महाराज ये शरीर अब आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, या कि नया जीवन दिया है, मृत्यु दंड से मुझे माफ किया है। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो ये छोटा सा बच्चा जो था, उसकी साहस और होशियारी को देखकर मालव जी से प्रसन्न होकर शिवाजी ने उससे मृत्यु दंड से माफी दे दी, क्योंकि वह उसकी वीरता और साहस पर मुग्ध थे, यानी कि मोहित थे। तो चलो सबको ये दूसरा दृश्य भी समझ में आ गया बेटा? Yes. हेलो बॉयज, ओके। अब चलो दूसरा दृश्य कौन बताएगा? हेलो, दूसरा दृश्य कौन बताएगा कि इसमें क्या हुआ? हेलो,
हेलो, शब्बर, शब्बर, हेलो। यस मैम। हाँ चलो बताओ, ये दूसरे दृश्य में क्या हुआ? समझ में आया दूसरा दृश्य? या नहीं समझ में आ रहा? हेलो बॉयज। मैम एक और बार समझा शॉर्ट में। एक और बार समझना तो शॉर्ट में, ओके। तो बाद में जब शिवाजी ने उस बच्चे को अपनी माँ से मिलने के लिए भेज दिया था। बाद में शिवाजी और तानाजी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि वो बालक जो है वो मुझे इतना पसंद आ गया कि न जाने क्यों उस पर मुझे बहुत प्रेम उमड़ रहा है। तो तानाजी कहते हैं कि क्यों ना हो, उसकी वीरता और साहस कितना उसमें कुट-कुट कर भरा है, तो ऐसा तो होगा ही। इतने छोटे से बालक पर इतने साहस कि जिन शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है, तो वह उस शिवाजी की हत्या करने के लिए वहां पहुंचा था। तो तानाजी कहते हैं कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है, वो सचमुच में एकदम वीर और साहसी बालक है। तभी वहां बाहर से दरवाजे से उसका एक सैनिक आता है और कहता है कि शिवाजी आपसे मिलने एक बालक आया है। तो तभी वो बालक जब आता है शिवाजी से मिलने के लिए, तो वो कहता है कि मैं आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए आपके सामने हाजिर हूँ। तभी शिवाजी कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम अभी अभी। तो मालव जी कहता है कि मैं आपसे विदा लेकर अपने घर पहुंचा था, तो मेरी माँ मेरी कि और मुझे, और मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ से सारी बातें बता दूं। की हत्या करने के लिए गया था और उसने मुझे पकड़ लिया और मुझे मृत्युदंड दे दिया है। अब मैं वापस माँ नहीं आऊंगा, लेकिन मैं अपनी माँ से ये बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। अब मैं आपके सामने आप सेवा से आप जो चाहे वो मेरे है। तो दंड देने से पहले मैं आपसे एक बात और मांगना चाहता हूँ कि मेरे मर जाने के बाद मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। इस बात से तो शिवाजी और भी खुश हो गए और शिवाजी कहने लगे कि वीर पुत्र, तुम तो सचमुच में ही क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता है। तो अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वत्स का मतलब मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि वत्स का मतलब पुत्र, पुत्र। बेटा। तो तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो और मैं तुम्हारे अपराध जो है, गुनाह जो है, उसे माफ करता हूँ। तो माधव जी कहता है उसके पैरों में गिरकर कि महाराज आप तो धन्य हो। बाद में शिवाजी जो है वो मालव जी को गले लगा लेते हैं और मालव जी को कहते हैं कि तुम जिस प्रकार अपनी माता के दुख से दुखी हो रहे हो ना, उसी प्रकार मैं रात दिन भारत माता की चिंता कर रहा हूँ। मैं उसके दुख से दुखी रहता हूँ। तो मालव जी कहता है कि महाराज अब आप चिंता मत कीजिए, ये शरीर जो मेरा है ना वो आज से अब आपका है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है तब मैं मातृभूमि की सेवा से पीछे नहीं हटूंगा, यानी कि अपने देश की सेवा करूंगा। तो शिवाजी कहते हैं कि वीर पुत्र, मैं तुमसे यही आशा रखता हूँ। बराबर है? चलो सबको समझ में आया बेटा? हेलो बोल। है यस। बोलेगा। अब तो मैंने समझा दिया। हाँ
ओके चलो एक बार इसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लेते हैं, बाद में हम जब इसका हम सबसे पूछूंगी। हाँ ओके। यस। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 है निम्नलिखित से मौखिक उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि मालोजी शिवाजी का वध ये क्यों तैयार हो गया। तो माँ पिता शिवाजी की सेना में सिपाही थे, उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने त्याग दिए थे और उनके मरे हुए 2 वर्ष हो गए थे। तब से मालवजी उनकी माँ की किसी तरह अपना गुजारा किया करते थे, परंतु पिछले 3 महीनों से उनकी घर मिलना भी मुश्किल हो गया था। तो मालवजी इस बुरी दशा के बारे में सोच रहा था। उसी समय यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। तो उसी धन की लालच में मालोजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गया था। नंबर 2, अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की। शिवाजी जानना चाहते थे कि मालोजी उनकी हत्या क्यों करना चाहते थे। तो क्या वह उन्हें मारकर मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था, और क्या उन्होंने कभी उससे कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की है। क्या के सामने की थी, मालवजी के सामने। यदि तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे, तो मैं इस एकांकी को शिवाजी की क्षमाशीलता शीर्षक देना चाहूंगा। यानी कि जो शिवाजी की हत्या में आया था, शिवाजी ने माफ करके अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। इसलिए शिवाजी बालक की सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे। बालक की अपनी चाल ढाल और बातों से वे वीरपुत्र और सत्यवादी लगता था। बहु निडर था, उसमें वीरता जो थी वो कुट कुट कर भरी थी। वह अपनी माता का भी भक्त था। शिवाजी को विश्वास हो गया था कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। बालक के ऐसे ही गुणों से प्रभावित होकर शिवाजी ने उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है। क्योंकि शिवाजी ने दिखावटी क्रोध करके बालक को जेल खाने में बंद करने का आदेश दिया था और उन्होंने अगले दिन मृत्युदंड देने की भी बात की थी। तो यही बालक यही समझता था कि उसके अपराध के लिए शिवाजी उसे मृत्युदंड अवश्य देंगे। उसकी मृत्यु के बाद उसकी माँ अकेली और बेसहारा हो जाएगी, तो इसलिए वह अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को सौंपता है। इसके बाद ही स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर। स्वाध्याय के क्वेश्चन आंसर में है मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए कौन से 2 कारण बताते हैं। तो मालवजी शिवाजी का वध करने का पहला कारण बताते हैं कि युद्ध में उसके पिता के मरने के बाद उन्होंने उसके परिवार के भरण पोषण की परवाह नहीं की। दूसरा कारण यह था कि धन के अभाव में वह उसकी माँ भूखे मर रहे थे और उसी समय एक सैनिक ने उसे शिवाजी की हत्या करने पर धन देने का लालच दिया था। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 2, कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए। तो मालवजी के पास शिवाजी की सेना में सिपाही थे। युद्ध में लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। मालवजी मानते थे कि जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए थे, उसके परिवार की चिंता करने का कर्तव्य था। यही सोचकर होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास नहीं गए थे। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी थी। मृत्युदंड के पहले बालक ने अपनी पूजनीय माता के दर्शन करने की शिवाजी से भीख मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे।
तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे मृत्यु दंड से मुक्त कर अपनी सेना में भर्ती कराना चाहते थे। बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि who said the whom, कौन किससे कहता है। तो उसमें है नंबर 1, जब तुम्हें इतना कष्ट था तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। तो ये बात जो है वो शिवाजी मालव जी से कहते हैं। उसके बाद है नंबर 2, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये बात जो है वो मालव जी शिवाजी से कहते हैं। नंबर 3, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। ये बात तानाजी जो है वो शिवाजी से कहते हैं। नंबर 4, तुम्हारे जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। तो ये बात शिवाजी जो है वो तानाजी से कहते हैं। नंबर 5, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। तो ये दरबान जो है वो शिवाजी से कहता है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। तो ये शिवाजी मालव जी से कहते हैं। नंबर 7, महाराज यह शरीर आपका है। तो ये बात मालव जी शिवाजी से कहता है। इसके बाद यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, नीचे उसका भाषांतर है, जो अभी ये आपको FA4 की एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बराबर है। तो यहाँ पर विशेषण ढूंढना है। आपके यहाँ पर 10 सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें से आपको विशेषण यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन, ये तो आप सबको पता है ना। तो इसमें ये भी अभी आपको पूछाने वाला नहीं है। तो आप सबको पता है ना कि शब्दार्थ जो है वो आपको समानार्थी शब्द जो है उसमें आपको शब्दार्थ पूछे जाएंगे, और MCQ, FB वह सब आपको अपनी लेसन में से कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि ये आपने नहीं करवाया है या नहीं दिया है, तो ये हम कहाँ से लिखे, ऐसा तो कुछ नहीं है, बराबर है। हेलो बॉयज। Yes. ओके Yes, ma'am. ओके, तो सभी क्वेश्चन आंसर सोल्व हो गए बेटा, और Yes. ये लेसन भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगले लेक्चर में हम ये लेसन नंबर 6 या तो 4, 5 किसी का हम रिवीजन करेंगे। जिस लेसन का आप सब कहोगे उस लेसन का हम रिवीजन करेंगे, बराबर है। Yes. ओके, तो लेसन नंबर 5 जो है वो कौन सा है, चलो फिर से उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि लेसन नंबर 5 जो है वो कौन सा लेसन है। हेलो हेलो बॉयज, लेसन नंबर 5 जो है वो कौन सा चैप्टर है, धरती की शान कविता है। ओके, तो इस कविता में हम सब ने क्या समझा था। हेलो Yes, ma'am. हेलो, हाँ